श्री सद्गुरु महाराज विश्वं विश्वं तुल्यं निरवं सर्वतं पश्यन्नात्मने मायावैर्यो तं यथा निद्रया साक्षात्कृते प्रबोधमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। मुझे कथा प्रवचन करने अभ्यास नहीं है, जो बराबर करके सुनते रहते हैं, स्पष्ट रूप से बोल सकते हैं। कभी कभी काल बोलने का मौका मिल जाता है, बोलना पड़ता है। समय पर समय जो होगा अपनी बुद्धि से ग्रहण कीजिए, करेंगे। प्रसंग में है माता पार्वती और शिव जी का संवाद। भगवान शिव जी ने कहा कि जब तुम्हारा सती शरीर छूट गया तो मैं बहुत व्याकुल हो गया, बहुत आसान रहने लगा। और ऐसे संसार में घूमते घूमते उत्तर दिशा में गए। तो वहां पर क्या देखा तो उसी का वर्णन करते। गिरी सुमेरु उत्तर दूरी नील शैल एक सुंदर आंसू कनकमय शिखर सुहाए चार चार मोरे बरहाए। उत्तर दिशा में गया, वहां पर एक पर्वत उठेगा, नील से नीला काला पर्वत, और उसके चार शिखर थे। और कैसे शिखर का कनक जैसा, और बहुत सुंदर है। और मुझे बहुत अच्छा भी लगा। तो वहां पर कौन रहते थे? तो कामकाज मुनि रहते थे। उसी कारण मुनि के पास मैं भी चला गया, और वहीं पर काम मुनि जी रह करके भजन करते। उसकी विशेषता तमाम बस्ती हरी भजही जी निकाल तो सुनो उमा सहित अनुराग, माया कृत गुण दोष
अविवेका, काम क्रोध मोह आदि अविवेका, ऐसे कुछ है। रहे व्याप्त समस्त जग माहे, तेहि गिरे निकट कबहु नहीं जाए। आज जहाँ पर वो जो सुंदर नीलगिरी पर्वत था, जिसके 4 शिखर थे, जो बहुत सुंदर था, मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो वहीं पर कालभूषुंडी जी रहते थे और भजन करते थे। किस प्रकार से भजन करते थे और क्या विशेषता थी? तो कहा माया के जितने गुण दोष हैं संसार में सभी जगह है। माया की प्रबलता सब जगह है। लेकिन का उस पर्वत में जहाँ पर कालभूषुंडी जी रहते थे, वहां पर ये नहीं था। तेहि गिरे निकट कबहु नहीं जाए। उस पर्वत के पास में माया के जितने गुण दोष थे, काम क्रोध आदि, ये सब जो विकार है, उस पर्वत के पास ले जाते। और उसका एक विशेषता और कहा, सृष्टि जब होती है तो युग व्यवस्था बनती है। एक कल्प ब्रह्मा जी के आधे दिन होते हैं, 2 कल्प होगा तो ब्रह्मा जी के 24 घंटा होगा। एक कल्प में 1000 चतुर्युगी वर्ष होते हैं और 1000 चतुर्युगी वर्ष में बोलते हैं 14 इंद्र होते हैं। 14 इंद्र की मृत्यु हो जाती है ब्रह्मा जी के आधे दिन, और 24 घंटा होगा, अर्थात जब दिन समाप्त होता है तो क्या होता है, नाश होता है प्रकृति का। सब ब्रह्मा जी में जाकर के समावेश हो जाते हैं सूक्ष्म रूप से। लेकिन आकाशुनाश कल्पांत का इनका जहाँ कालभूषुंडी जी है, उसका कल्पांत में भी नाश नहीं होता। भजन क्या करते थे तो बताते हैं, बट तरका हरि कथा आवै सुनई अनेक व्यान। वट वृक्ष के नीचे कथा करते, परमात्मा की कथा को करते और अनेक प्रकार के पक्षियां सुनने के लिए आते हैं। यहाँ ध्यान सत्संग हो रहा है, हम लोग सब मनुष्य हैं, तो मनुष्य के पास मनुष्य आ रहे हैं जिसकी अभिरुचि है इस विषय में। ठीक उसी तरह से जब कालभूषुंडी जी कथा करते थे तो कालभूषुंडी जी तो पक्षी, उनके पास पक्षी थे, भगवान शिव के हंस के रूप में उनके पास में आए हुए। हरि कथा। गुरु महाराज कहते हैं कि संसार में जितने भी स्थान है, व्यापी रहे वो संसार में माया कटक प्रचंड। संसार में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ की माया नहीं, सभी जगह माया की पहुंच है। तो फिर यह कौन सा स्थान था जहाँ की माया नहीं जाती? तो बाहर में माया का प्रभाव है, लेकिन
अंदर वृद्धि हो जाए तो माया का प्रभाव कम हो जाता है, दब जाती है माया। तो नीलगिरी पर्वत उत्तर दिशा में जो है और उसके जैसे शिखर कहे गए अनंतमय, उनका जो प्रभाव है तो कहते हैं कि ऐसा बाहर संसार में नहीं देखा जाता है। संसार में ऐसे उदाहरण नहीं मिलते। इसलिए यहाँ पर जो मेरुदंड है, इस मेरुदंड को ही शिखर कहा गया। और उत्तर दिशा दूरी का उत्तर का अर्थ होता है ऊपर का, मेरुदंड के ऊपर में का ये तम रूप जिसको हम देखते हैं, सभी नेत्र बंद करते हैं तो अंधकार दिखता है। ये नीलगिरी पर्वत, और इस नीलगिरी पर्वत पर सामान्य लोग नहीं जा सकते। कहा बाहर विषयों से जिसकी वृत्ति सिमटती है, चेतन वृत्ति, वही वहां पर स्थिर रह सकता है। नहीं तो कब से लोग साधन भजन करते हैं और हमारी वृत्ति स्थिर नहीं हो पाती है, अंधकार में स्थिर नहीं कर पाते, विषयों में बिखर जाती है हमारी वृत्ति। तो कहा जिसने अपनी वृत्ति को अंतर्मुखी किया, आसन दृढ़, आहार दृढ़, सुरत निरत दृढ़ हो, तब प्राणी आवे और तभी साधक पा सकता है। जिसने अपने आसन को दृढ़ किया, एक आसन से अधिक समय तक बैठने का जिसने अभ्यास किया, और आहार को जिसने दृढ़ किया, अनुपान को प्रसाद का वजन को जो पहले ठीक नहीं कर पाता है तो आसन ठीक नहीं कर पाएगा। आसन जब ठीक नहीं होगा तो शारीरिक स्थिति ठीक नहीं हो पाएगी। अब लंबे समय तक आप बैठ नहीं सकते, जब तक लंबे समय तक बैठेंगे नहीं तो वो दुर्गति नहीं होगी। इसलिए अंधकार में रुकने के लिए पूर्वानुशासित जो कर्म है वजन आदि का, उसको ठीक करना, तभी साधक नीलगिरी पर्वत पे टिक सकता है। सभी विषय से विमुख होंगे, जब तक विषय से विमुख नहीं होंगे तब तक आप उस नीलगिरी पर्वत पे अंधकार में टिक ही नहीं सकते। इसलिए वहां पर क्या होता है, सुबुद्धि होती है। और जिसकी वृत्ति बाह्य विषयों से सिमटती है, जिसकी सूरत बाह्य वृत्ति से सिमटती है, उसको सुबुद्धि होती है। गुरु महाराज ने कहा कि ये नीलगिरी का प्रथम जो शिखर है वो सुबुद्धि ही है। सुबुद्धि पर जो स्थिर होता है, अर्थात वो नीलगिरी पर्वत के एक शिखर पर स्थिर होता है, और वहां पर स्थिर होकर के क्या करता है, तो सुबुद्धि जी सुबुद्धि पर स्थिर हो गए और वेद शास्त्र आदि की जो बृहद वार्ता है, इसी को कहा बट का वृक्ष। और सुबुद्धि रूपी कनकमय जो शिखर है, उस कनकमय शिखर पर शास्त्र की बृहद वार्ता रूप जो ज्ञान है, कथा है, वो बढ़कर वृक्ष। ऐसे इसी शिखर पे, इसी वृक्ष के नीचे रह करके वो कथा करते।
और आगे क्या कहा, जाप यज्ञ पाकरी कर करई, जाप यज्ञ पाकरी कर करई का पाकरी जो है वो भी वृक्ष है, पाकर वृक्ष। तो यहाँ पर कहा ये पाकर वृक्ष भी नील शैल के एक शिखर पर है। तो कहा वो नील शिखर कौन सा है? तो गुरु महाराज कहते हैं कि परम उच्च ज्ञान वर्धक जो आस्तिक बुद्धि है, वही कनक में दूसरा शिखर है। ऐसे परम ज्ञान, परम उच्च आस्तिक बुद्धि जो ज्ञान है, उस ज्ञान पर, ज्ञान ऐसे ज्ञान में द्वितीय शिखर पर बैठ करके, कनक में द्वितीय शिखर पर बैठ करके वो जाप यज्ञ, गुरु भेद को ही यहाँ पर पाकर का वृक्ष था। परम आस्तिक, परम ज्ञान वर्धक, परम आस्तिक बुद्धि क्या है? दूसरा कनक में शिखर है, और गुरु भेद ही पाकर का वृक्ष। इस पाकर वृक्ष के नीचे बैठ करके, अर्थात गुरु भेद से जो युक्ति हमें प्राप्त हुई है, पहले परम आस्तिक बुद्धि बनानी पड़ेगी, जो कि परमात्मा को प्राप्त, परम ज्ञान उच्च वर्धक का। संसार के जितने भी ज्ञान है वो क्या है? सब अज्ञान ही है। सबसे उच्च ज्ञान क्या है? एक परमात्मा ही प्राप्त करना है, उसके और अतिरिक्त और जितने सब हैं वो सब अज्ञान है। क्षेत्र क्षेत्र ज्ञानम यत् ज्ञानमतम, ऐसे कुछ बोले भगवान कि क्षेत्र क्षेत्र का जो ज्ञान है वो ज्ञान है और बाकी सब अज्ञान है। अर्थात क्या है? संसार क्षेत्र है और परमात्मा क्षेत्र है। अर्थात परमात्मा को प्राप्त करने का निश्चय बुद्धि, जैसे निश्चय बुद्धि नहीं होती ऐसे आज तक आस्तिक बुद्धि नहीं हो पाती है। तो हम जब करने बैठते हैं और मन उससे कुछ करता है। गुरु भेद मान लिया हमें मिल भी गया है तो क्या हुआ? निश्चय बुद्धि जो दूसरा ज्ञान में शिखर है कि हमें परमात्मा ही चाहिए, दूसरा नहीं चाहिए, ये नहीं हो पाता है, और इसीलिए जब में मन नहीं लगता है। तीसरा क्या कहा? जप करने के बाद क्या होता है? ये साधन का प्रथम कड़ी है, विद्या कड़ी है मानस ध्यान। मानस ध्यान में क्या है? सगुण साकार ब्रह्म की उपासना करनी पड़ती है। तो कहा सगुण साकार ब्रह्म में अत्यंत प्रेम, यही तीसरा शिखर है, तीसरा कनक में शिखर है। और वहां पर एक वृक्ष भी है। वो वृक्ष क्या है? आम का वृक्ष। आम छाकर मानस हो जा। तो मानस का अत्यंत दृढ़ आशा जो है वही आम का वृक्ष। तो सगुण स्वरूप जो परमात्मा है, गुरु है, अपने इष्ट है, उसमें अत्यंत प्रेम होना चाहिए। गुरु तजी और न चित्त बसा। अब गुरु को छोड़ करके और दूसरा कुछ नहीं आए। ये तृतीय कनक में शिखर है और अत्यंत दृढ़ आशा, आशा से विचलित नहीं होना, उसको तदात्म करना, स्वरूप को अपने अंदर में उतारना। गुरु के स्वरूप आशा से मत डोल ले तो को ये अत्यंत दृढ़ आशा जो है ये आम का वृक्ष। वहां पर मानस पूजा करते थे। अर्थात तीसरे अपने इष्ट में अत्यंत प्रेम रूप तृतीय कनक में शिखर और आशा रूप आम के वृक्ष के नीचे बैठ करके मानस पूजा करते हैं।
अपने गुरु के स्वरूप के अपने अंदर में उतारते थे। चौथा कनकमय शिखर का मुक्त दृष्टि, दिव्य दृष्टि। और गुरु की कृपा ही पीपल का वृक्ष। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन वो पीपल वृक्ष के समान है। और मुक्त दृष्टि, दिव्य दृष्टि ही चौथा कनकमय शिखर है। इसी ये 4 कनकमय शिखर पर क्रम क्रम से घुसुड़ी भजन करते थे। इसके ऊपर, इस पर्वत के ऊपर में बड़ा एक तालाब था। भगवान शिव कहते हैं, सैलो बड़ी सुंदर सरस्वा, मणि सोपान देखी मन मोहा। और क्या है? सैलो बड़ी वो तो है ही, उसका प्रसंग हम चला। सैलो बड़ी सुंदर सरस्वा मन शीतल अमल मधुर जल, जल विपुल बहुरंग, पूजा सकलरा वांछन पूजा मंजुल ब्रह्म। ये 4 जो कनकमय शिखर कहे गए और वो जो वृक्ष बताए गए, सबसे अंतिम का मुक्त दृष्टि, दिव्य दृष्टि। और गुरु की कृपा तो क्या कहा? पीपल के वृक्ष है। जब हम दृष्टि साधन करेंगे, दृष्टि साधन करेंगे तो क्या होगा? हमारी गति उद्गति होती है, शिखर के ऊपर में पहुंचे। शिखर के ऊपर में क्या है? वो तालाब है, और तालाब का दर्शन। और तालाब की विशेषता क्या है? सहस्त्रदल का एक तालाब। तालाब होगा तो जल चाहिए। सैलो बड़ी सुंदर सरस्वा, तो जल क्या है? उसके सोपान का सीढ़ियां भी है। मणि सोपान देखी मन हुआ। उसमें जो तालाब है वो सहस्त्रदल। हम जब आज्ञा चक्र से ऊपर उठते, जहाँ पर दृष्टि स्थिर करने के लिए कहा गया है, वहां पर जब दृष्टि स्थिर हो जाती है, आज्ञा चक्र से ऊपर जब दृष्टि उठेगी तो वहां सहस्त्रदल का मालिक। और सहस्त्रदल में जो प्रकाश है, वो प्रकाश ही वहां का जल। और जब जल होगा, तालाब होगा तो सीढ़ियां चाहिए। तो कहा मणि सोपान, जो सीढ़ी का प्रणव बिंदु ही वहां की सीढ़ियां। साधक अपने अंदर में जब फंसता है तो बिंदु चमकी आवे, पत्थरंगी उगी आवे, बिजली सटक आती तेज, सहस्त्रदल पैसा हो। पहले बिंदु चमकेगा, पांच जो रंग है 5 तत्व के सहस्त्रदल में प्रवेश होगा, तो वहां पर क्या होगा? दीपक का व्रत है। अब वहां पर प्रकाश और विविध प्रकार के प्रकाश होते हैं। ज्योति मंडल का प्रकाश है, तारा मंडल का प्रकाश है, विद्युत मंडल का प्रकाश है। जलज विपुल बहुरंग का विपुल जो है, जलज विपुल, जलज कहते हैं कमल, और विपुल मतलब बहुत रंग है, बहुत रंग के वहां पर जलज है, कमल है। वही अनेक प्रकार के जो प्रकाश है, वही वहां का क्या है? कमल है। साधक जब अंदर में प्रवेश करता है तो ये सब देखता है। और आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा? काम शब्द सुनाई देता है।
मुजत कलरव क्या है हंस मुजत मंजूर कामान जो हंस और घोड़े की जो ध्वनि है ये सब ध्वनि क्या है वहाँ शब्द है अनहद ध्वनियाँ ये सृष्टि ज्योति और प्रकाश से बनी हुई है। ज्योति को पकड़ने के लिए जो क्रम बताया गया पहले सत्संग का बढ़ गई सत्संग के बाद जग बताया फिर मानव ज्ञान बताया फिर दृष्टि की साधना बताई गई चौथा कनक में शिखर अंदर में जब प्रवेश होता है तो क्या होता है अंदर में वो ध्वनि होती है पहले देखते हैं फिर सुनते हैं तो अंदर में सुनने के लिए मिलता है उस शब्द को जब हम सुनेंगे तो शब्द परमात्मा को प्राप्त कराता है शब्द परम परंजय शब्द ब्रह्मणे निस्नापः परम ब्रह्मादि गच्छति। शब्द ब्रह्म में जो निष्णात हो जाता है वह पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होता है। शंकराचार्य महाराज ने कहा तपात लक्षण लयावदनानि बसंती लोके नादानुसंधान नमोस्तुभ्यं त्वं महे तत्पदं लयानं भवत् प्रसादात् पवनेन साकं विलीयते विष्णु विष्णु परम पद देता है मेरा जो भी विष्णु के परम पद में लीन हो जाता है। मन को लय करने के बहुत सारे साधन हैं सृष्टि में भगवान शिव 1.25 लाख प्रकार के साधन बताए उन सभी में श्रेष्ठ साधन क्या है नादानुसंधान जो साधना है वो का सबसे श्रेष्ठ इसलिए उसकी स्तुति करते हैं नमो स्तुभ्यं भगवत प्रसादा हे नादानुसंधान मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ भगवत प्रसादा अवनेन शाकम काशीग्रे विलीयते मनो में मेरा मन क्या होता है विष्णु के परम पद में लय होता है। भगवान से कहा नास्ति नादान करो मंत्र नानुसन और क्या बोला जो भी हो नाद से बड़ा मंत्र नहीं तो सबसे बड़ा मंत्र क्या है नाद की अनुसंधान को उसमें अनाहत नाद है अनाहत नाद को पकड़ना आहत अनहत अनहद अनाहत और सावे सत्पथ पहुंचे जहाँ पूरी भव नहीं तो अनहद ध्वनियाँ पहले मिलती है मायावी शब्द होता है मायावी शब्दों में भी जो केंद्रीय शब्द होता है उसको पकड़ना पड़ता है गुरु युक्ति से तब जो ध्वनि प्रथम स्फुटित पर आता है सबसे पहले जो ध्वनि स्फुटित हुई है सार शब्द वो मिलता है तो सार शब्द ही नाम परमात्मा परमात्मा को भी आता है ऐसे साधना का गुरु जी करते थे वही साधना गुरु के पास हमें प्राप्त हुई है इसे मनोयोग पूर्वक करते रहना चाहिए। श्री सद्गुरु